आगे कहानी पलटी। हाँ। अरे मोरे दादा रे, किले के पीछे रोने वाले आप कौन रुदन करते हैं? महाराज बोलो महाराज, आखिर आप क्यों होते हैं? महाराज कौन सी ऐसी गलती किया है जो आप हो रहे हैं? महाराज आपके मकान दलिद्र आ चुका है, हमको कोई उपाय हमारी नहीं लग रही, इसलिए मैंने रुदन करता हूँ महाराज, और मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज आज आप चले जाएंगे तो अपनी रियासत को क्या दान दूंगा, और नहीं क्या करूंगा? महाराज आप कुछ भी करो, मुझे एक पल तुम नहीं रोक सकते हो और मैं चला जाऊंगा। महाराज हाँ, जाने वाले को रोक नहीं पाया है, आज आपकी ही मर्जी है तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है महाराज, मैं जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोग कहानी पर ध्यान दें। इधर दोस्तों लक्ष्मी भी चली गई, अन्नदेव भी चले गए, आगे तो तक के कहानी कहां पर पहुंचती। अरे मोरे करमारे, बोलिए महाराज, हम मकान के रुदन करने वाले आप कौन व्यक्त रो रहे हैं? मैं आपका धर्म हूँ, धर्म हूँ, धर्म हूँ। भगवान मैं कौन सी भूल किया है, कौन सी भूल किया है जो हर एक इंसान ने मकान से जाना चाहता है? महाराज तुमने बहुत बड़ी भूल किया। नहीं धर्म महाराज, मैंने कोई भूल नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ। महाराज देखो तुम्हारे दरबार से लक्ष्मी चली गई, अन्न भी चला गया। धर्म महाराज हाँ। लक्ष्मी चली गई है, मुझे कोई परवाह नहीं है, अन्न देव चला गया, मुझे कोई परवाह नहीं है। धर्म महाराज हाँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। देखो महाराज अब मैं इसमें एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ, तुम्हारे दरबार के अंदर एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आज आप चले जाएंगे मैं संसार में जी करके क्या करूं? महाराज आप कुछ भी करो और मेरा प्रणाम करो, मैं चल रहा हूँ। महाराज क्या मेरे पर चलना चाहते हैं? आज आप छोड़कर चले जाएंगे, मैं जा रहा हूँ महाराज, खुद कसी करके जान दे दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ महाराज, चल दे तेरे साथ खुदा। महाराज ये क्या आप करते हैं? महाराज आज आपने शादी रहेगी वो जीवन बेकार है, आज जिस इंसान के पास धर्म नहीं है, धन होने से कुछ नहीं होता है। महाराज आप कृपान हाथ में ले चुके हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने प्राण त्याग करके तुरंतार हो जाऊंगा? धर्म महाराज हाँ। फिर मैं क्या करूंगा संसार में रह के, जब धन नहीं होगा तो धन लेकर क्या करूंगा? महाराज मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, लेकिन मैं वापस चलाऊंगा तुम्हारे मकान में, मुझे 3 बार वाचा दो कि धर्म महाराज चाहे जितने संकट आ जाए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं तो ना तुम्हें भूलूंगा, ना डिगाऊंगा, ना तो बिसराऊंगा। मैं धरती मां की सौगंध खाता हूँ, बस संक्रम हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं डिगाऊंगा। चलो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ।
धर्म तो यह बात है। धर्म छोड़ दो। गोपाल आप क्यों होते हैं भैया? क्या मतीवर, अगर आपके भूख लगी है और आप चिंता मत करिए भैया, जाओ जाओ। अगर बादी से कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगी। जाओ, जाके दरवाजे खड़े करिए, महारानी जी आएंगी, अभी भोजन कराऊंगा। इधर महाराज दरबार में विराजमान है और तुम महारानी के दरबार में आती है, कहीं भूल गई। या भगवान, मैं पहले भी महल करती थी तो मेरे नौकर और मेरे पति जी हमेशा खुश रहते थे, और आज न जाने क्या बात है जो उदास बैठे हैं। चलूं उनसे मालूम करूं आखिर क्या बात है।
दरबार को अवश्य जाऊंगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि दरबार में 2 नौकर हैं और 2 बांदियां हैं। क्या आप उनसे कहता समय हो जाती, बेचारा नौकर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, सुनो कुछ कहना चाहती हूँ। जाओ, बेचारा नौकर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं भी आती हूँ, फौरन मुझे लेकर आऊंगी। अच्छी बात है। ठीक है। हमारे बिजनेस कुमार भाई साहब सुल्तानपुर की तरफ से 20 रुपया महारानी के काम पर खुश होकर के 20 रुपया महाराजा के काम पर खुश होकर महाराज आप चिंता मत करिए, भगवान भरोसा किए। सरकार भूखे बदन होए न गोपाला, ये ले अपन कंठी माला। आप चिंता मत करिए, भोजन अवश्य मिलेगा। जल्दी मंगा दो, जल्द आएगा, जल्द मिलेगा। याद करो राजा नल, तुमने सोचा अपनी रानी साहब को बुलाकर और अपने मकान भेजते हमारे नौकर में खाना बनाए खिलाएंगे। ये कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी रानी साहब मकान को खाना बनाने जा रहे, मैं तुम्हारे मकान में क्या कर्तव्य करने जा रहा हूँ। थोड़ा तुम्हारा फुर्सत नजम होगा, हाथी में तुम्हारा बिल खाने में उसी के अंदर वो आलोक हो जाएगा। आपके मकान में संकट आने वाले हैं, मैं इसलिए मैं आपका मकान छोड़ दूंगा। अच्छी बात, आपकी एक मर्जी है, तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, जा सकती है। प्रणाम है महाराज। हाँ इधर से हमारी लक्ष्मी माँ चली गई, अब तो देखिए आगे कहानी पलटी। अरे मोरे दादा रे, किले के पीछे रोने वाले आप कौन रुदन करते हैं? महाराज बोलो महाराज। आखिर आप क्यों होते हैं? महाराज, आप कौन सी ऐसी गलती किया है जो आप हो रहे हैं? महाराज आपके मकान दलिद्र आ चुका है, हमको कोई उपाय हमारी नहीं लग रही, इसलिए मैंने रुदन करता हूँ महाराज, और मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज आज आप चले जाएंगे तो अपनी रियासत को क्या दान दूंगा, और नहीं क्या करूंगा। महाराज आप कुछ भी करो, मुझे एक पल तुम नहीं रोक सकते हो और मैं चला जाऊंगा। महाराज हाँ, जाने वाले को रोक नहीं पाया है, आज आपकी ही मर्जी है, तो मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है महाराज, मैं जा रहा हूँ।
हाँ दोस्तों, आप लोग देखे कहानी पर ध्यान दें। इधर दोस्तों लक्ष्मी भी चली गई, अन्नदेव भी चले गए। आगे तो देखे कहानी कहां पर पहुंचती। अरे मोरे करमारे, बोलिए। महाराज हम मकान के रुदन करने वाले आप कौन व्यक्ति रो रहे हैं? मैं आपका धर्म हूँ, धर्म हूँ, धर्म हूँ। भगवान, मैं कौन सी भूल किया है, कौन सी भूल किया है जो हर एक इंसान ने मकान से जाना चाहता है। महाराज तुमने बहुत बड़ी भूल किया। नहीं धर्म महाराज, मैंने कोई भूल नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ। महाराज देखो तुम्हारे दरबार से लक्ष्मी चली गई, अन्न भी चला गया। धर्म महाराज, हाँ। लक्ष्मी चली गई है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अन्नदेव चला गया, मुझे कोई परवाह नहीं है। धर्म महाराज, हाँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। देखो महाराज अब मैं इसमें एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ, तुम्हारे दरबार के अंदर एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आज आप चले जाएंगे, मैं इस संसार में जी करके क्या करूं? महाराज आप कुछ भी करो और मेरा प्रणाम करो, मैं चल रहा हूँ। धर्म महाराज, क्या मेरे पर चलना चाहते हैं? आज आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं जा रहा हूँ महाराज, खुद कसी करके जान दे दूंगा, मैं चला। लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। धर्म महाराज, चल दे तेरे साथ खुदा। महाराज ये क्या आप करते हैं? धर्म महाराज, आज आपने शादी रहेगी, वो जीवन बेकार है। आज जिस इंसान के पास धर्म नहीं है, धर्म होने से कुछ नहीं होता है। महाराज आप कृपान हाथ में ले चुके हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने प्राण त्याग करके तुरंतार हो जाऊंगा? धर्म महाराज, हाँ। फिर मैं क्या करूंगा संसार में रह के? जब धन नहीं होगा तो धन लेकर क्या करूंगा? महाराज मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, लेकिन मैं वापस चलाऊंगा तुम्हारे मकान में। मुझे 3 बार वाचा दो कि धर्म महाराज चाहे जितने संकट आ जाए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं तो ना तुम्हें भूलूंगा, ना डिगाऊंगा, ना तो बिसराऊंगा। महाराज, मैं धरती माँ की सौगंध खाता हूँ, बस सब कम हो जाए, चल जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं डिगाऊंगा। चलो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद कीजिए। धर्म तो यह बात है। धर्म छोड़ दो। गोपाल, आप क्यों रोते हैं भैया? क्या मतीवर, अगर आपके भूख लगी है और आप चिंता मत करिए भैया, जाओ जाओ, अगर पानी से कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगी। जाओ, जाके दरवाजे खड़े करिए, महारानी जी आएंगी, अभी भोजन कराऊंगा। जब महाराज दरबार में विराजमान है और तुम महारानी की दरबार में आती है, कहीं भूल गई। या भगवान, मैं पहले भी मिलना
महल महल करती थी तो मेरे नौकर और मेरे पति जी हमेशा खुश रहते थे। और आज न जाने क्या बात है जो उदास बैठे हैं। चलूं उनसे मालूम करूं आखिर क्या बात है। मैं दरबार को अवश्य जाऊंगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि दरबार में दो नौकर हैं और दो बांदियां हैं। क्या आप उनसे कहता समय हो जाती, बेचारा नौकर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, सुनो कुछ कहना चाहती है। चल
जाओ, बेचारा नौकर बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं भी आती हूँ, फौरन मुझे लेकर आऊंगी। अच्छी बात है। ठीक है। वो लाओ खाना। हाँ, हमारे बिजनेस कुमार भाई साहब सुल्तानपुर की तरफ से 20 रुपया महारानी के काम पर खुश होकर के 20 रुपया महाराजा के काम पर खुश होकर महाराज खाना धनपाल भैया, आप चिंता मत करिए, भगवान भरोसा किए। सरकार भूखे बदन होए न गोपाला, ये ले अपन कंठी माला। आप चिंता मत करिए, भोजन अवश्य मिलेगा, जल्दी मंगा दो। जल्द आएगा, जल्द मिलेगा। याद करो राजा नल, तुमने सोचा अपनी रानी साहब को बुलाकर और अपने मकान भेजते हमारे नौकर ले खाना बनाए खिलाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी रानी साहब मकान को खाना बनाने जा रहे, मैं तुम्हारे मकान में क्या करता करने जा रहा हूँ। थोड़ा तुम्हारा फुर्सत नजम होगा, हाथी में तुम्हारा बिल खाने में उसी के अंदर वो आलोक हो जाएगा। इतनी बनी हुई और बच्चा से खड़ी खड़ी फट जाएगी। आप देखे तुम्हारी रानी साहब रोते और चिल्लाते महाराज तुम्हारे पास कैसे वापस होती है। हम राजा नल तुम्हारा पीछा 12 साल नहीं छोड़ेंगे। आप चलोगे आगे आगे तो पीछे से मैं तुम्हारे जरूर लगा रहूंगा।